दोस्तों, एक इंसान जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद उसका एक ही सपना होता है कि पहले वो अपने हाथ पांव पर खड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसका जो कारोबार है, जॉब है, वो चल जाए। उसके बाद वो शादी करे, क्योंकि शादी के बाद इंसान की जो असल ज़िंदगी है वो शुरू होती है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। हर लड़की ये ख्वाब देखती है कि कोई लड़का ऐसा मिले जो उसे दीवानों की तरह प्यार करे, उससे चाहे। क्योंकि एक लड़की अपना परिवार छोड़ के आती है, अपना घर छोड़ के आती है, अपने सारे रिश्तेदार छोड़ के आती है, एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर उसे कोई जानने वाला नहीं होता है। तो वो उस पति पर दिलो जान से जान निछावर करती है। वहीं पति एक ऐसी अनजान लड़की से जब वो शादी करता है तो उसका सपना यही होता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और उसके घर को संभाल ले, और आने वाले समय में जब उसके बच्चे हों तो उसके बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोच के देखो कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति शादी करे और शादी करने के बाद अचानक वो रात में सोया हो और उसी समय उसकी आंख खुले तो उसकी बीवी उसके ही बेड के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध बना रही हो। यकीनन दोस्तों, ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसके मानो जैसे उसके ऊपर बिजली गिर जाए। और दोस्तों, आज की घटना भी एक ऐसी ही घटना है कि एक व्यक्ति सोया हुआ होता है रात को और उसकी पत्नी भी उसके साथ ही सोई थी। 4 साल का बच्चा था। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति की रात के समय इसके कानों में कुछ आवाज़ें जाती हैं, जैसे ही ये उन आह की आवाज़ों को सुनता है तो ये व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है और जो देखता है आगे का नज़ारा, तो इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो सामने उसकी पत्नी थी वो उसके ही रिश्ते में लगने वाले एक भाई से, यानी वो पत्नी अपने देवर से आपत्तिजनक हालत में है। वो इस तरीके की हालत में है जिसे देखने के बाद में कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी के साथ में इस तरीके की कृत्य को करे, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे। जब वो पति इस तरीके से देखता है दोस्तों, और उसके बाद जो पूरा खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों एक 4 साल का बच्चा इस पूरी कड़ी में ऐसा एक दीप, ऐसा एक उजाला लेके आता है। यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक, और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की घटना को लेके, एक और क्राइम की कहानी को लेके। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी अपने कमेंट्स किए थे, उनके जो कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो पे अपने कमेंट्स कर दीजिए। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना जो भी कमेंट्स है आज के इस वीडियो में कर दीजिए। और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश का एक शहर है, या हम डिस्ट्रिक्ट बोलें, ज़िला बोलें, ग्वालियर। और यहीं का एक थाना पड़ता है पनिहार, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है धरौली। अब दोस्तों, धरौली गांव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में माता पिता, उनका एक बेटा जिसका नाम शिवराज, जिसकी उम्र 25 साल। शिवराज चूँकि शादीशुदा है तो इसकी पत्नी भी है, पत्नी जिसका नाम मीरा, उम्र 23 साल। और इनका एक 4 साल का बेटा भी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 27 सितंबर 2023 की। और इस दिन रात को पूरा परिवार खाना खाने के बाद में साथ ही सोता है। मीरा अपने पति शिवराज के साथ में सोती है, लेकिन जैसे ही सुबह को अचानक मीरा की आंख खुलती है और वो अपने पति को उठाने की कोशिश करती है तो उसका जो पति है ये उठता ही नहीं है। ये अपने पति को काफ़ी ज़्यादा झकझोरती है, अपने पति को काफ़ी ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका जो पति है वो उठता ही नहीं है। अब जब मीरा अपने पति को इस हालत में देखती है तो वो तुरंत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे, इसीलिए चीखने लगती है। अब जैसे ही ये जो आवाज़ है ये मीरा के ससुर के कानों में पहुंचती है तो वो भी दौड़े दौड़े उस तरफ आते हैं। और जब वो भी देखते हैं तो कुछ इस तरीके के हालात हैं कि उनका बेटा, जो कि एक बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है, वो उसकी नफ्स को टटोलते हैं तो नफ्स उनको ऐसा मालूम पड़ता है जैसे थम गई हो। अब दोस्तों, इस पत्नी की और इसके जो शिवराज के पिता हैं, इनके चीखने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोगों में पहुंचती है तो लोग भी दौड़े दौड़े उस घर की तरफ आते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सुबह सुबह इस घर से चीखने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद में दोस्तों लोग आते हैं, और लोग जब शिवराज को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत वहाँ पर जो लोकल डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर को बुलाया जाता है कि कोई तो बताए कि आखिर हुआ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हार्ट का दौरा पड़ गया या फिर किसी कीड़े ने शिवराज को काट लिया रात की वजह से, जिसकी वजह से ये बेहोशी की हालत में है या फिर इसकी डेथ हो चुकी है। अब दोस्तों, डॉक्टर भी दौड़े दौड़े आते हैं, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, उसकी नब्स टटोलते हैं तो मालूम पड़ता है जो नब्स है वो पूरी तरीके से थम चुकी है। शिवराज का जो जिस्म था, ये जिस्म भी ठंडा हो चुका था।
अब दोस्तों पूरे गांव के अंदर ये जो बात थी ये आग की तरह फैल जाती है। गांव के अंदर जब बात फैलती है तो गांव में जो लोगों का एक हुजूम था वो उमड़ता है और शिवराज के घर की तरफ पहुंचता है। और जैसे ही सारे लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो जो पत्नी है ये और ज़्यादा चीख चीख कर रोने लगती है। जब पत्नी इस तरीके से रो रही थी वहाँ पर जो भी लोग होते हैं सबका दिल कटता है। और दोस्तों ये जो पत्नी है ये इस तरीके से बातें बताती है वहाँ पर कि सब लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। और इस महिला जिसकी उम्र मात्र 23 साल है और एक 4 साल का बेटा, उसके लिए परेशान होते हैं। अब दोस्तों परिवार वाले चूँकि रिश्तेदारों को खबर कर देते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं और वहीं पर एक चिता का इंतज़ाम किया जाता है और सब लोगों के सामने, गाँव वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने शिवराज का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब दोस्तों अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार वाले, जिनके परिवार में एक ही बच्चा कमाने लायक था और वही चला गया, अब परिवार के ऊपर तो जैसे मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। परिवार वालों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार कल रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उनका जो बेटा है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कोई ऐसा बात सामने नहीं आती है कि किसी ने कुछ कर दिया हो या फिर किसी कीड़े ने काटा हो या फिर कोई और बात, कोई बात समझ में नहीं आती है। अचानक से 25 साल का एक नौजवान अगर किसी घर में उसकी अचानक से डेथ हो जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस घर के परिवार के लोगों का जो हालात हैं वो कैसे होंगे। अब दोस्तों जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझाते हैं इस पिता को भी जिसकी जवान औलाद जा चुकी थी, और इस पत्नी को भी समझाते हैं मीरा को कि तुम सब्र रखो, धैर्य रखो, जो होना था सो हो गया, अब बच्चे की आने वाली जो ज़िंदगी है उस पर ध्यान दो। लेकिन मीरा जो थी उसके आंसू थम नहीं रहे थे क्योंकि इतनी कम उम्र में वो विधवा हो चुकी थी। वो अपने 4 साल के बच्चों को अपनी गोद में उठाकर रो रही थी और उधर जो 4 साल का बच्चा है ये अलग रो रहा था। अब दोस्तों जब अंतिम संस्कार हो चुका था उसके बाद के जो दिन गुजरते हैं, लगभग 17 दिन गुजर जाते हैं और परिवार ने जितनी भी रस्में रहती हैं वो सारी अदायगी कर दी थी। लेकिन दोस्तों 17वें दिन 18वां दिन लग जाता है और 18वें दिन लोग जो हैं वो इन्हें दिलासा दे रहे होते क्योंकि अभी भी इस परिवार की जो हालत है ये ठीक नहीं थी। बच्चा अलग रो रहा था, बीबी अलग रो रही थी, बाप अलग रो रहा था। तो गांव वाले जो लोग होते हैं वो इस बच्चे को समझा रहे होते हैं कि बेटा चुप जाओ, धैर्य रखो, अगर किसी को तुम्हें कोई परेशानी आए कभी भी तो तुम हमसे कहना। लेकिन ये जो बच्चा है ये गाँव वालों से जो बात कहता है, यकीनन उसे सुनने के बाद में गाँव वालों के होश उड़ने वाले थे। ये बच्चा गाँव वालों से कहता है कि दरअसल जो मेरी माँ है उसने ही मेरे पिता की हत्या की है। अब ये 4 साल का बच्चा जब इस तरीके की बात कहता है तो गांव वालों के तो जैसे मानो काटो खून नहीं रहा। गांव वाले कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा बोलता है जी हाँ ऐसा ही है, मेरी माँ ने, मेरे एक अंकल हैं उनके साथ मिलकर मेरे पिता की हत्या की है। अब जब ये मामला होता है, ये बच्चा इस तरीके की बात कहता है, तो जो पिता है, जो इस घर का बड़ा बूढ़ा था जिसका बेटा जा चुका था, वो भी तुरंत, उसको पहले से ही थोड़ा बहुत शक था, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और पुलिस इस बच्चे से पूछताछ करती है। बच्चे से कहती है कि तुम गांव वालों से आखिर क्या कह रहे थे, तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो ये बच्चा बताता है कि 27 तारीख की रात हम लोग सोए हुए थे, लेकिन उसी समय मेरे कानों में किसी के चीखने की आवाज़ आती है। मैं उठता हूँ तो देखता क्या हूँ कि जो 2 लोग हैं, मेरी माँ और मेरे एक दूर के अंकल लगते हैं, ये मेरे पिता को कुछ तार वगैरह ये उनके जिस्म पे लगा रहे थे, यानी कि करंट वगैरह इन्होंने लगाया था, जिसकी वजह से मेरे पिता की मौत हुई। अब दोस्तों पोस्टमार्टम हुआ नहीं था क्योंकि घर वालों ने जब डॉक्टर के यहाँ ले जाने की बात कही थी तो गांव वालों ने ये समझाते हुए मना कर दिया कि अब क्या फ़ायदा, जाने वाला जा चुका है, अब खाली लाश को ले जाकर उसको चीरना फाड़ना, उसकी दुर्गति कराना। गाँव वालों ने ऐसी बातें कही जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं होता है, जो हत्या थी उसके पीछे की जो वजह होती है वो सामने नहीं आती है। लेकिन दोस्तों जब ये बच्चा ये बात बताता है तो जहाँ पर ये बात बता रहा था वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हैरान थे और पुलिस भी इस बच्चे की बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसलिए बच्चों की गवाही हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। अब दोस्तों बच्चा जब इस तरीके की बात कहता है तो पुलिस जो है उस मीरा और उसका जो दूर का देवर है जिसका नाम पुत्तू, इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को थाने लेके जाती है। और थाने ले जाने के बाद में दोस्तों जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस इनसे सही से ठीक से पूछताछ करती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दरअसल मीरा, जिसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी शिवराज से, शिवराज जो कि घर में अकेला बच्चा था, अकेला बेटा था, कमाने में सिर्फ यही कमाने वाला था, इसलिए घर में हमेशा पैसों की थोड़ी तंगी रहती थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में खुशियाँ थीं। धीरे धीरे समय गुजरता है और जो मीरा थी ये शिवराज के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी। और
जैसे जैसे समय गुजरता है, 1 से 1.5 साल का समय गुजरता है, इनको एक बेटा भी हो जाता है, बेटा जो कि चांद सा बहुत प्यारा बेटा। अब इनके परिवार में जो खुशियाँ थी वो डबल हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में इनके घर एक व्यक्ति का आना जाना होता है जो कि शिवराज का रिश्तेदार होता है। इसका नाम पुत्तू। अब दोस्तों, जब कभी भी शिवराज के घर पर कोई नहीं होता, मीरा अकेली होती, पुत्तू इनके घर पे आता और जो मीरा थी उससे हंसी मजाक करता। जब हंसी मजाक करता तो कहीं ना कहीं अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता। जब वो हंसी मजाक में कुछ इस तरीके की गहरी बातें कर देता तो उसी समय जो मीरा है वो भी समझ जाती है कि आखिर पुत्तू चाहता क्या है। मीरा भी जब समझ जाती है तो मीरा भी कहीं ना कहीं दिल ही दिल में पुत्तू की तरफ आकर्षित हो जाती है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंध थे उसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद में मीरा के ही घर पर, यानी शिवराज का जो घर था उसी घर के अंदर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों, जब एक बार अवैध संबंध बनते हैं तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते और एक बार जब ये सिलसिला चालू होता है तो फिर हमेशा के लिए चलता रहता है। और अक्सर ये दोनों, जब शिवराज घर पे होता और इन दोनों को मिलना होता तो ये पुत्तू था, ये पुत्तू मीरा को कुछ नींद की गोलियां ला के देता। मीरा नींद की गोलियां खाने में मिलाकर शिवराज और अपने ससुर को दे देती। ये लोग नींद में सो जाते। उसके बाद उसी के बेड पर ये पुत्तू और मीरा रात भर संबंध बनाते। जब इनके दिल भर जाते तो उसके बाद सुबह को ये लोग चले जाते। जो पुत्तू था वो चला जाता और इसी तरीके से ये सब कुछ चलता रहता है। कई सालों का समय गुजर जाता है और 27 सितंबर की रात को भी ऐसा ही हुआ। पुत्तू ने कुछ नींद की गोलियां ला के दी थी, लेकिन मीरा उसमें जो डोज देना थी बराबर नींद की, उसमें कहीं थोड़ी सी कमी हो जाती है। और इसी वजह से जब रात को पुत्तू और मीरा एक दूसरे के साथ में रंगरलियां मना रहे थे, उसी समय जो शिवराज था उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता क्या है, उसकी जो पत्नी है वो उसके ही रिश्तेदार पुत्तू के साथ में आपत्तिजनक हालत में, और दोनों एक दूसरे के साथ में इस कदर मदहोश हैं कि उनको ध्यान ही नहीं है कि बराबर में कौन सो रहा है। अब जब शिवराज उठता है तो वो अपनी पत्नी को उसके ऊपर चीखता है, चिल्लाता है। जो पुत्तू है वो एक साइड हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो मीरा है ये पुत्तू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसे रास्ते से हटा दो, क्योंकि अगर ये सुबह को लोगों को बातें बताएगा तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। उसके बाद में ये शिवराज को पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर पकड़कर दाब कर उसके जिस्म पर तार से जब तक करंट लगाते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और दोस्तों, उसके बाद में डेड बॉडी को इस तरीके से लिटा देते हैं और सारे सबूत मिटा देते हैं। पुत्तू वहाँ से चला जाता है और सुबह को मीरा उठती है। प्लान था कि उठते ही चीखना है और मीरा उसी तरीके से करती है। बहरहाल दोस्तों, इस 4 साल के बच्चे ने ये जो पूरी क्राइम कुंडली थी इस माँ की वो खोल के रख दी। इस माँ ने इस बेटे को जितनी प्यार से पाला था, इस बेटे ने उतने ही प्यार से इस माँ की जो क्रूरता थी उसको लोगों के सामने ला दिया। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और आगे जिस तरीके के ये दोषी पाए जाएंगे उस तरीके की सज़ा इनको दी जाएगी। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों, कल के दिन जो कुछ कमेंट्स आए हैं उसमें पहला कमेंट्स है, जहा नाम की आईडी है और ये लिखते हैं, सर मैं आपकी कहानी कुवैत से सुनता हूँ, मुझे आपका कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत अच्छा लगता है। तो भाई जहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अली करके आईडी है और ये लिखते हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम मलेशिया, आई ऑलवेज वेटिंग फॉर योर स्टोरी, एवर हेयर इज़ मलेशिया सो लेट नाइट बट स्टिल एडिक्टेड योर स्टोरी, कीप इट अप सर। तो ये कहते हैं ये मलेशिया से हमारी कहानी देखते हैं। जिस समय हमारी कहानी अपलोड होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी कहानी का इंतज़ार करते हैं और डेली हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं और डेली कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो कल के दिन जो क्राइम की कहानी मैंने सुनाई थी उसके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो सुबोध कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि BSF सिलीगुड़ी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं, जय माता दी, सभी भाई बहनों को माता पिता की आशीर्वाद बना रहे। तो भाई देव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे व्यूवर्स को भी प्यार दे रहे हैं, हमें भी प्यार दे रहे हैं। उसके बाद में जावेद अहमद हैं, लिखते हैं, गुड जॉब सर, आपका जो अंदाज़ है ये शम्स ताहिर खान की झलक याद दिला देता है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस तरीके से प्यार दे रहे हैं। उसके बाद में जो जादू हैं ये लिखते हैं, सर मैं बिहार से हूँ और बिहार से आपकी कहानी सुनता हूँ, ये कहानी बिहार में हुई लेकिन मुझे पता नहीं है। तो भाई जादू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुन रहे हैं। शहाबुद्दीन जी, उसके बाद अमन करके आईडी है, लिखते हैं, मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है और ये लिखते हैं कि ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी दे, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, अस्सलामु अलैकुम। तो भाई अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में इमरान खान हैं, लिखते हैं, भाई मैं आपकी कहानी और शमसर की कहानी रोज़ सुनता हूँ,
आप भी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में ध्रुव कुमार राज हैं, जो कि जादोपर करके लिखा हुआ है इनका। भाई मैं बिहार के रहने वाला हूँ और दबंग ज़िला गोपालगंज का हूँ और कहानी आपकी सुनता हूँ, बहुत अच्छी लगती है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पेटीएम अर्निंग करके हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, आपकी स्टोरी का इंतज़ार रहता है बेसब्री से, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनोद हैं, ये लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब गुरदासपुर से पीबीओ मरारा, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रंजीत सिंह हैं, ये लिखते हैं गुड नाइट सर, तो गुड नाइट भाई। उसके बाद में यो गेशा हैं, ये लिखते हैं यो बॉय गेशा, सही सही गल है बिल्कुल गेशा फ्रॉम पंजाब चंडीगढ़, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में फरजान सिद्दीकी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस टेक्निक टू स्पीच, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद अब्बास हैं, लिखते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अवैध संबंधों ने ठगा नहीं। उसके बाद में ब्लैक कैट करके आईडी है, सर जी आप कहानी सुनाते हो ये दिल को छू लेता है, लेकिन कहानी बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी लंबी कहानी भी सुनाया करें। तो 20-22 मिनट की स्टोरी होती है, काफ़ी कोशिश करता हूँ डिटेल में बताने की, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ भी है कि कहानी लंबी होती है, तो इसलिए मैं मीडियम लेंथ में कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, सर लगे रहिए हम आपके साथ हैं। रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से डेली कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, भरपूर प्यार देते हैं, पति पत्नी हैं, तो आप दोनों पति पत्नी का मैं बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में किशन कुमार हैं, मोहाली कैफे ड्राइवर की मर्डर की कहानी कब सुना रहे हो सर, तो भाई अभी तक इस कहानी के बारे में पूरी डिटेल नहीं मिल पाई है और जल्द ही ये कहानी आपके साथ होगी। उसके बाद में बीरमंगल कुमार हैं, सर आपका वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडियो का काम चल रहा है, जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद में स्टूडियो को जो बैकग्राउंड है ये भी चेंज होगा। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, सर मैं सऊदी अरब से आपकी कहानी सुनता हूँ रोज़, लेकिन आपका बैकग्राउंड में जो ये काला पर्दा है अंधेरा क्यों दिखता है इसमें, तो भाई मैं इसलिए रखता हूँ काला पर्दा क्योंकि लोग जो मेरी कहानी सुनते हैं काफ़ी लंबे समय तक सुनते हैं, तो उनकी आँखों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा डार्क लाइट का यूज़ करता हूँ जिससे लोगों को भी नुकसान ना हो। उसके बाद में देव कुमार हैं, सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप टेबल पर आपको दोनों हाथ रखना पड़ता है, आप कोई छोटा सा स्टैंड या बुक्स रख लो, आपके दोनों हाथ एक ही जगह रहेंगे, तो भाई मैं कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे गाइड करने के लिए। उसके बाद में इमरान खान है, लिखते हैं भैया कहानी किस किस को अच्छी लगती है लाइक करें, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हैप्पी हैं, ये लिखते हैं क्राइम को क्राइम बोलता है, तो भाई मैंने आपको बोला कि आपको समझ में आता होगा, लेकिन मैं क्राइम को क्राइम ही बोलता हूँ। उसके बाद में नासिर पठान है, ये लिखते हैं आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती, आप अच्छी कहानी सुनाते हैं, तो नासिर पठान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कारगुनाथ हैं, ये लिखते हैं योर स्टोरी आर गुड बट यू मेक इट्स फेरी टू टेल रिपीटिंग द सेंटेंसेस पुटिंग टू मच मसाला कट शॉर्ट एंड मेक ए प्राइसेस, तो अभी एक भाई थे वो लंबी स्टोरी के लिए कह रहे थे, आप छोटी स्टोरी के लिए कह रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ, इसलिए मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ उसमें। उसके बाद में बिमलेश शर्मा हैं, ये लिखते हैं सर मैं आपका भाई नहीं हूँ बहन हूँ विमलेश शर्मा, तो विमलेश शर्मा जी मैं समझता था आप बॉय हैं, ठीक है आप मेरी सिस्टर हैं और आप जो कमेंट्स करती हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, आप लगातार हमें जो प्यार दे रही हैं दीदी ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी उसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा। ये कुछ कमेंट्स थे कल के दिन जो आप लोगों ने किए थे, अगर आज के दिन आप लोग कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो पे कमेंट्स करिए। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी कल के दिन किसी और क्राइम की कहानी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।